2024 में कौन आना चाहिए? कोई भी आ जाए। हाँ। कोई भी आ जाए। मोदी। मोदी जी? हाँ। क्यों मोदी जी क्यों हैं? मुझे सही करा। सही लगते हैं? हाँ जी। अच्छा, किस कारण से सही लगते हैं आखिर मुकाबले में? हमारी इंडिया गेट बड़े अच्छे बनाए। चमक रहा है इंडिया गेट? हाँ जी। अच्छा, आपका नाम क्या है पूरा? मोनू। मोनू नाम है। कितने साल से यहाँ पर पैरा? ये हो गया 20 साल। 20 साल? हाँ जी। 20 साल से आप यहाँ पर हैं? हाँ जी। अच्छा, ये बताइए क्या लगता है 20 सालों में कितना विकास आपने देखा है और अभी आने वाले समय में मोदी जी के हिसाब से? बेकार था, अभी सही करा। सही हो रहा है? हाँ जी। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं? हाँ जी, बोले अच्छा काम करा। अगला प्रधानमंत्री किसको होना चाहिए? मोदी आनी चाहिए, अच्छा, बस यही है। हाँ, ठीक है। और यहाँ की पब्लिक कितनी खुश है घूमते हुए? घूमते रहते बहुत अच्छा। अच्छा है, हाँ जी। ठीक है, ठीक है। आजा मजा आ रहा है। हाँ, कहाँ घर है आपका? महाराष्ट्र। ठीक है, ठीक है। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और भी लोगों से बातचीत करेंगे कि जानेंगे कि आखिर और दिल्ली की आम जनता क्या सोच रही है और 2024 की तैयारियों के बीच जनता की और क्या राय है। तो आप बने रहिए यूं ही हमारे चैनल पर, दिखाएंगे आपको 2024 की तैयारियों के बीच और चीज़ें क्या चल रही है। तो क्या नाम है आपका? पवन मिश्रा। पवन मिश्रा जी, क्या लगता है 2024 की तैयारियों के बीच किसको देखना चाहते हैं? क्या वो तमाम कारण है और मुकाबला किससे इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का? किसी से कोई मुकाबला नहीं है। हाँ। और विपक्ष 2029 की तैयारी करे, 29 की तैयारी, 24 की तैयारी ना करे? कोई जरूरत नहीं। क्यों? टाइम पास है। टाइम पास है। अच्छा, ये बताइए विपक्ष के तौर पर अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी इस बार टक्कर में दिखाई दे रहे हैं। कह रहे हैं कमलनाथ की सबसे बड़ी लंबी यात्रा करने वाले राहुल गांधी हैं, तो इससे कांग्रेस के संगठन को मजबूती मिलेगी और आने वाले समय पर मोदी का मुकाबला संभव है। क्या लगता है? वो पहले तो अपनी पार्टी को जोड़े, हाँ। उसके बाद बीजेपी से मुकाबला करें। अच्छा, और आपको लगता है कि संगठन को मजबूती नहीं दे पा रहे हैं? एक से एक हाँ। दिन पे दिन उनकी टूटती चली जा रही है पार्टी। हाँ। जो 10-20 सांसद विधायक जो भी बचे हैं, हाँ। वो 24 तक की वो भी खत्म हो जाएंगे पूरे। अच्छा। क्योंकि 2029 तक की कांग्रेस मुक्त करना है भारत को। अच्छा, बस कांग्रेस मुक्त आपको लगता है कि अभी होने वाला है? 10% उसके बाद, क्योंकि 2029 में मोदी जी योगी जी को बनाएंगे। हाँ। और योगी जी जैसे ही आएंगे कांग्रेस पूरी तरह से समाप्त हो चुकी अच्छा होगी। सर, क्या लगता है आने वाले समय पर ये भी बताइए कि जिस तरीके से कहा जा रहा है, कांग्रेस ये कह रही है कि भारत में अभी जो सरकार है काम नहीं कर रही है, भारत चीन के मुद्दों पर घेरा है और कहीं ना कहीं महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर हम लंबी पद यात्रा कर रहे हैं, विपक्ष हमारे साथ है, क्या कहेंगे? हाई लेवल मीटिंग चल रही है विपक्ष की। कोई मीटिंग बेकार है, ये नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, बेकार है, 110% बेकार है। हाँ। और मैं तो ये चाहूँगा कि वो 2029 की तैयारी करें। हाँ। क्योंकि 24 में तो कोई संभव नहीं है। हाँ। कि मोदी जी को हटा सकें। और मैं तो मेरी सोच ये है कि 2050 तक बीजेपी सरकार 110% रहनी है और रहनी है, काम अच्छा करेगी, बहुत अच्छा, एक नंबर। अच्छा, और विपक्ष कहती है कि महंगाई आ चुका है, बेरोजगारी आ चुकी है भारत में, इस पर क्या कहेंगे सर? किस तरीके से सरकार निपटने का काम करेगी इस पर? मैम, पहले आज से 2014 से पहले मिनिमम हर घर पे एक बाइक होती थी। हाँ जी, हाँ जी। और आज 5 लोग हैं तो 5 बाइकें हैं। हाँ। तो पेट्रोल खर्चा और नहीं बढ़ेगा, ठीक है। हाँ। एक घर में एक मोबाइल होता था। हाँ। आज 10 जितने मेंबर हैं उतने मोबाइल होंगे। अच्छा, आपको लगता है समय के साथ साथ महंगाई तो ये बढ़ती रहेगी? खर्चे बढ़ रहे हैं। अगर जनता खर्चे पर कंट्रोल करेगी तो कोई महंगाई नहीं है। अच्छा। देखा जाए तो। अच्छा। जब खर्चे पर कंट्रोल नहीं होगा, कमाई 4 रुपए और खर्चे 10 रुपए हैं, तो महंगाई तो उसको लगेगी। अच्छा, तो इसके लिए ब्लेम गेम तो मोदी जी के ऊपर ही जाता है कि वही करवा रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। जो जिसको लगाना है, विपक्ष का काम ही यही है। हाँ। विपक्ष का काम ही यही है कि मोदी जी को मतलब बदनाम करना है। हाँ। योगी जी को बदनाम करना है। उनसे अच्छा बेहतर आज तक ना नेता कोई था, ना कोई है, ना होगा। अच्छा, एकदम पूरा क्लेम कर रहे हैं आप, एकदम मुकाबले में कोई है ही नहीं? कोई नहीं है। अच्छा। और इसके बाद योगी जी सीट पे बैठेंगे। हाँ। 2029 में, उसके बाद भारत का नक्शा और चेंज हो चुका होगा। अच्छा, भारत का नक्शा बदल जाएगा? अभी बदला है भारत का नक्शा उनके आने के बाद? बहुत ज़्यादा। आज हम आप रात में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे हम अपने घरों की लेडीजों को कहीं भी छोड़ दें, कोई टेंशन फ्री नहीं, बिल्कुल टेंशन फ्री। मुझे कॉल करने की ज़रूरत नहीं है कि वो आप कहाँ पे हो। वो खुद इतने सक्षम है और उनको इतना भरोसा है सरकार पे कि कोई उनको उंगली नहीं लगा सकता है। अच्छा, आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा भरोसा, कहीं ना कहीं सरकार काम करने की भी कोशिश करती है और आने वाले समय पर मुकाबला शायद कोई ना हो? कोई नहीं है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, कोई नहीं विपक्ष में। अखिलेश यादव अपने घर को नहीं संभाल सकते, ठीक। उनकी एक भाभी जा चुकी हैं और डिम्पल यादव का भी 29 में आ जाएंगी। अच्छा, बीजेपी में डिम्पल यादव? हाँ, 110%, 24 या 29।
बीजेपी में आना है उनको, ये मेरा वादा है। अच्छा, ठीक है, तो मैनपुरी से वो जीती हुई है। कोई बात नहीं, ये तो जिताया गया है उनको, जिताया गया है। उनकी इज्जत के लिए, उनके पिताजी की इज्जत के लिए, कि उनकी इज्जत खराब ना हो, बस। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया मिश्रा जी बात करने के लिए। नए साल की आपकी बहुत बहुत बधाई। और भी लोग मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। चलिए अब इंडियन से बात करते हैं, भारत की जनता से बात करते हैं कि आखिर अभी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर दिल्ली की जनता क्या सोच रही है। और इसी के साथ एक बड़ी खबर सामने आई है, कांग्रेस के नेता कमलनाथ ने कहा है कि अभी विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी सबसे बड़े चेहरे के तौर पर उभरेंगे। कुछ जनता मौजूद है हमारे साथ, बातचीत करेंगे। एक सर मौजूद है। सर क्या नाम है आपका? विशाल अग्रवाल। ओके विशाल जी, बताइए क्या लगता है 2024 की तैयारियों के बीच अगला प्रधानमंत्री किसको होना चाहिए? मुझे तो लगता है कि मोदी जी ही फिर बनेंगे, मुझे नहीं लगता किसी और का कोई चांस है। अच्छा, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बाकी से है। अच्छा, आपको लगता है कि पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है। अच्छा विशाल जी, ये भी बताइए कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज़ हो चुकी है, आपको मुकाबले में कौन लगता है? क्योंकि कांग्रेस की तरफ से ये बयानबाजी आ रही है कि कहीं ना कहीं इस बार कड़ा टक्कर मोदी जी को राहुल गांधी देने वाले हैं भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। क्या लगता है आपको? मुझे लगता नहीं अभी किसी और का चांस है ज़्यादा। इनको लगता ही नहीं कि किसी और का चांस है। बाकी इनके पास काफ़ी आइडियाज़ हैं। हाँ, मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी। एक सर मौजूद है हमारे साथ। सर क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? सीएम जनरल, आई एम नोएडा। ओके ठीक है। सर ये बताइए 2024 की तैयारियों के बीच आखिर जनता क्या चाहती है? अगला प्रधानमंत्री जनता किसको देखना चाहती है? अभी तो देयर इज नो कैंडिडेट, अच्छा, ओनली वन प्राइम मिनिस्टर, मोदी ओनली। मोदी जी। क्या कारण है सर, एक बार फिर से मोदी जी को? He is very popular. He is working wherever he worked for the last 20 years. Yes. 20 he worked in the Gujarat, and in the last 10 years, people seen working him. He is very dedicated, sincere person. Okay, so you think that Modi ji is the most dedicated Prime Minister of India? That's why. He is the only suitable person for the job in India at present. बट टेल मी सर, हाउ विपक्ष इज सेइंग दैट कि कहीं ना कहीं एकमात्र चेहरा राहुल गांधी हैं और इतनी लंबी पदयात्रा किसी ने की नहीं है, तो कड़ा टक्कर दे सकते हैं महंगाई, बेरोजगारी और तमाम हिंदू मुस्लिम मोदी करते। आपको क्या लगता है सर, क्या कहेंगे इस बारे में? None of the individual party cannot get more than 50 seats. Maximum, if the Congress improves, it may maximum touch 100. Even then, no party cannot make government. So you think by Bharat Jodo Yatra, Congress will improve their? It may improve Congress slightly from 50, it may to 70, 80, but nothing more than that. अच्छा, आपको लगता है कि सर का मानना है कि भारत जोड़ो यात्रा तो चल रही है, इससे कांग्रेस की सीटें बढ़ सकती है, लेकिन उसका भी जो स्तर है वो काफ़ी नीचे होने वाला है, मुकाबले में शायद कोई और नहीं। अच्छा सर ये भी बताइए, अभी जिस तरीके से चल रहा है काम भारत में, जिस तरीके से भारतीय सरकार काम कर रही है, आपको क्या लगता है आने वाले समय पर अगर मोदी जी कंटिन्यू करते हैं तो कितनी सहूलियत मिलने वाली है जनता को? नहीं, he is looking सबका साथ सबका विकास, he is working on that, especially dedicated to the poor people, jobs creation for starveness के against, so COVID, और he is very dedicated person and India is very strong position with him. अच्छा सर, अंतिम सवाल आपसे, क्या कहेंगे जब उनकी माता का देहांत हो जाता है तो उसके बाद वो कहीं ना कहीं कर्तव्य पथ पर लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो जनता को इससे किस तरीके का संदेश मिला हुआ है? क्योंकि एक तरफ उन्होंने देखा, अंतिम संस्कार किया और अगले ही क्षण वो कहीं ना कहीं मौजूद थे। हाँ, he is full time dedicated for the country. He gets for the ceremonies for her mother also. He has 2 hours. That is enough for him, but he's continuing on that. Okay, last question. What makes Narendra Modi the most strongest Prime Minister of India? Yes. To me, the most popular Prime Minister, then was Jawaharlal Nehru and now Modi. They are the best Prime Minister I've seen in my life. One is Nehru and the Modi. Achha, so you think there is nobody in the competition, nobody in the list that coming around for the Lok Sabha Chunav 2024? No. Modi is very clear for again. Okay, so you think he is going to be win? Yes. ओके, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग सर। और देखिए सर का मानना है कहीं ना कहीं मोदी जी कंटिन्यू करने वाले हैं और उनके साथ ही कहीं ना कहीं विकास संभव है, और इसी के साथ जिस तरीके से डेडिकेटली वो काम करते हैं, निरंतर काम करते हैं, यही कारण है कि आने वाले समय पर उनका मुकाबला शायद किसी और से नहीं। एक नरेंद्र मोदी। हाँ, क्या नाम है सर आपका? ब्रजेश जी, क्या लगता है कौन से वो तमाम बातें हैं, वो विशेषताएं कि एक बार फिर से आप चाह रहे हैं कि मोदी जी कंटिन्यू करें? आप डेवलपमेंट देख सकते हैं, ऑनेस्टी देख सकते हैं, देयर इज सो मच थिंग जो नरेंद्र मोदी जी ने किया है और किसी ने नहीं किया है। अच्छा सर ये भी बताइए, का एरिया आप इससे पहले नहीं देख सकते थे कि इतना डेवलप्ड था, अभी आप देख सकते हैं कि इट इज़ डेवलप्ड एंड गोइंग
onwards for development. अच्छा सर, ये बताइए, आज कमलनाथ कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता, कि राहुल गांधी ने जो पद यात्रा की है, भारत जोड़ो यात्रा, आप देख रहे होंगे, उतनी लंबी पद यात्रा किसी ने की ही नहीं है, तो एक तौर पर मुकाबले में मोदी जी को कड़ा टक्कर देने वाले, आपको क्या लगता है आम जनता को? खाली पद यात्रा करने से डेवलपमेंट नहीं होता है. देयर शुड बी सम विजन बिहाइंड द पद यात्रा. सो नो विजन इज कमिंग आउट इन पद यात्रा. Let it be, if somebody is coming out with good vision, it is no problem. After Modi, there should be some better Prime Minister also. If Rahul Gandhi is going to be at par with PM Modi, then it is good. Okay, so you think that if Rahul Gandhi will do the same what Narendra Modi is doing for the India, then he should win? No issue. No issue at all. Okay, no issue. आज एक बार नए साल की शुरुआत हो चुकी है और हम इंडिया गेट पर मौजूद है, जहां हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, बाहर से आए हुए लोग हैं. चलिए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से ये घूम रहे हैं, मस्तियां करते दिखाई दे रहे हैं, क्या कारण है, इंडिया कितना खूबसूरत है, इनसे ही जानेंगे, क्योंकि उनके चेहरे पर काफ़ी स्माइल है. What's your name? From where you are? My name is Fadei. I'm from Russia, from St. Petersburg. So you are from Russia. How do you feel about India? What you wanted to tell to our country, to our public? Today is my first day in India. Yeah. Very beautiful country. Yeah. Very delicious food. Okay. Which food you like the most, and you are saying that very delicious food in India? Bread is naan. Okay, naan. Yeah. Acha, tell me more about how do you feel about the public? How connective you are feeling, and for how long you are going to stay here? Everybody very friendly. Yeah, everybody very friendly, and all people want selfie with us, with white people. So, what's most special that you came to India, and for how long you are going to stay here? About 6 days. 6 days. Yeah. After that, you will go back to Russia. Yeah. Okay. Acha, tell me more about how do you feel the progress of India, and what do you wanted to tell about Janta, that how the public of India and how you are feeling connected to them when you are roaming around. Main it is India Gate. What do you feel about this gate? This is amazing. It's very beautiful, and I don't know what say. Okay. Acha, have you little bit knowledge about Indian government, how it is working, and what do you wanted to tell about? I don't know. Okay, fine. Thank you so much for speaking. And one more thing, please come here. What? A lot of time, so we need to. Okay, what's your name? Aida. Okay, Aida, tell me about how you are liking the India and for how long you are going to stay here. What's most special in India? He's my brother, so he probably told everything. But I'm super excited. It's my first time in India, and I always wanted to come. I read a lot of books about India. Okay. So I don't know. It's super nice here. What do you wanted to feel about this India Gate and how you are liking the cleaning of India? It's okay. Okay. It's married, but it's okay. Okay. Acha, tell me more about the last question from you. What do you wanted to tell about Indian government, how it is working? Have you a little bit knowledge? I have no idea, honestly, so I cannot talk about this topic. Okay. Acha, you are from Russia. Yeah. How's the situation there? We have heard the I prefer not to talk about it as well. Acha, you are Yeah. talking about it. Is there anything okay right Yeah, it's okay. Okay. Fine. Thank you so much for talking. One more. Please come here. What's your name? Irina. Okay. What do you wanted to tell about India? How you are feeling from being here? I like India. It's not my first time in India. Yes, I really like country. Okay, thank you so much for speaking. Thank you so much. Thank you.